नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार से जुड़े हुए उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी हम लगातार चर्चा करते रहे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी और लालू परिवार पर दबिश बनाई गई थी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि यह सहयोग नहीं, एक प्रयोग लगता है। और कल जो कुछ भी हुआ दिल्ली के कोर्ट में, उसके बाद तो हमारे उस दलील को, उस तर्क को कहीं न कहीं स्वीकृति मिल गई है। जरा देखिए, जो 10 तारीख को जो सुनवाई होनी थी, कल सीबीआई ने कोर्ट को कहा कि हमें मौका दीजिए और इस मामले में तथ्य को एकत्रित कर देने के लिए। तो कोर्ट ने स्थगित कर दिया सुनवाई, आगे के 10 को जो सुनवाई थी उसकी स्थगित कर दिया। कहा ठीक, आप अपने नए तरीके से जांच कीजिए, मतलब फिर से ये मामला अब लंबा खींचेगा। और यही बात हम कह रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जैसे ही लैंड फॉर जॉब मामले में अभियोजन स्वीकृति के बाद चार्जशीट पर संज्ञान लेने की तारीख निर्धारित हुई, ठीक चुनाव से पहले हमने ये कहा था कि खेला शुरू हो गया। और उसके बाद ठीक चुनाव से पहले, उसके बाद ठीक चुनाव के बीच और फिर चुनाव परिणाम के बाद 3 तारीख इस तरीके से दी गई थी जैसे लग रहा था कि ये तो सहयोग नहीं हो सकता है, ये किसी न किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा है। हम जुडिशियरी पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, न्यायपालिका पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये सहयोग है या प्रयोग है, न्यायपालिका जाने, सरकार जाने, क्योंकि ये सीधे तौर पर वो चीजें नहीं दिख रही हैं जो दिखनी चाहिए। इस मामले में 3 चार्जशीट दाखिल हो चुका है। पहले में 16 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, फिर 78 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, और तीसरे चार्जशीट में जो 108 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। और उसी चार्जशीट के आधार पर जो है मतलब चार्ज फ्रेम होता है, मतलब आप फ्रेम में के समय आप उपस्थित रहिए, उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। उसकी तारीख ठीक चुनाव से पहले निर्धारित की गई, और निर्धारित की गई तो किसी वजह से टाल दिया गया। फिर चुनाव के बीच में निर्धारित की गई, उसको भी टाल दिया गया। फिर चुनाव परिणाम के बाद तारीख दी गई, उसको भी टाल दिया गया। और अब जब इस 2 तारीख की सुनवाई जो हुई, उस सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह बहस हुई कि 108 अभियुक्त हैं जिन पर आपने चार्जशीट किया है। आप ही के चार्जशीट के अनुसार कई अभियुक्त अब इस दुनिया में नहीं है, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो इसमें सीबीआई अगर अलग से कुछ करना चाहे तो कर सकता है। कल सीबीआई की तरफ से जो है कोर्ट में अर्जी दी गई कि हमें और मौका दिया जाए। कोर्ट ने उनको मौका दे दिया और फिलहाल मामले को स्थगित, मुकदमे को स्थगित कर दिया गया। मतलब अब सीबीआई जो चार्जशीट दाखिल किया, अलग अलग समय पर 3 पूरक चार्जशीट दाखिल किया, और उस चार्जशीट में जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 3, 4, 5 अभियुक्त अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसको अब नए सिरे से आप कीजिए। मतलब फिर समय, अब समय कितना लगेगा आप सोच लीजिए। सीबीआई फिर कोर्ट में अपनी बात रखेगा, कोर्ट में बात रखने के बाद फिर उसका चार्जशीट पर संज्ञान ले या नहीं ले, इस पर एक लंबी बहस चलेगी। उसमें आईआरसीटी वाले मामले में देख ही रहे हैं, जज के खिलाफ राबड़ी देवी चली गई है, वहां भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। मतलब ये जो मोहलत है, ये सहयोग तो नहीं लग रहा है। अमूमन इस तरीके के, मतलब अगर देखिए आईसाइट देखिए तो शुरू से ये बातें हम कह रहे हैं। तो बिहार चुनाव में जो कुछ भी हुआ, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी वॉक ओवर दे चुका है, ऐसा साफ लग रहा है पूरे चुनाव की तरह। उम्मीदवारों का चयन, 20 दिनों तक घर से नहीं निकलना, सभा में मौजूद सवाल का जवाब नहीं देना, जिस तरीके से विपक्ष कहे या सत्ता पक्ष कहे, एनडीए लगातार लालू परिवार पर हमला बोल रहा था, तेजस्वी डिफेंसिव दिख रहे थे। पूरे चुनाव के दौरान टिकट वितरण पर ही अगर आप गौर करिए
तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जो अस्वाभाविक लगेगा। कह रहे ऐसे कैसे ये लोग तय कर सकते हैं। इसको तवज्जो देना, आपको सहनी के पार्टी को तवज्जो देना, जबकि सारे लोग इस बात को लेकर असहमत थे कि तब इसको तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। अपने को आपको मुख्यमंत्री की घोषणा कराना और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम की घोषणा कराना, ये सारी चीजें ऐसी चल रही थी ना। और 20 दिन तक प्रचार अभियान में नहीं जाना, कांग्रेस के साथ समझौता को लेकर बेवजह खींचना, ये सारी चीजें स्वाभाविक नहीं था। लग रहा था कि तेजस्वी कुछ न कुछ दबाव में है। अब इस मुकदमे का दबाव में था या जिस दबाव में हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया इस चुनाव के दौरान वो सहज नहीं था। कुछ न कुछ चीजें चल रही थी, कोई अदृश्य ताकत था जो तेजस्वी को इस तरीके के काम करने से मजबूर कर रहा। 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट आज तक कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस को कैसे हाशिए पर ढकेले, इसकी पूरी कोशिश हुई। और इस वजह से सीमांचल में एक बार फिर से ओवैसी को पैर जमाने का मौका मिल गया। ऐसे लोगों, ओवैसी की पार्टी छोड़कर इनके पार्टी में जो विधायक है उनको भी इन्होंने टिकट नहीं दिया। अब सोच लीजिए किस तरीके से इन्होंने राजनीति की। सारे सीनियर नेताओं को अलग थलग कर दिया, और स्थिति अंत में ये हुई कि इनको बिहार छोड़कर जाना पड़ा। दिल्ली में है तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो सहयोग नहीं है। तारीख पर तारीख जो मिल रहा है ये सहयोग नहीं है। जिस तरीके से मोहलत पर मोहलत इन्हें दी जा रही है यह सहयोग नहीं है। क्योंकि कल की सुनवाई में जो सीबीआई को जो मोहलत दी है कोर्ट, उसके बाद तो आप कह सकते हैं कि ये मुकदमा और लंबा खींचेगा। कितने समय बाद फिर एक अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगा जिन लोगों की मौत हो गई है। कई और तथ्य सामने आएंगे। सीबीआई समझ ही सकते हैं, सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक की टिप्पणी से लोगों के जेहन में अभी भी वो दूर नहीं हुआ तोता वाली बात, जो सरकार करती है वही करती है। तो जब सरकारें कहने पर सब कुछ हो रहा है, तो देखिए अब कितने दिनों तक लैंड फॉर जॉब मामला चलता है। लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले का की सुनवाई का डेट जिस तरीके से निर्धारित लगातार हो रहा था, उसका इम्पैक्ट तो जरूर बिहार चुनाव पर दिखा, तेजस्वी के स्वभाव पर दिखा, तेजस्वी की राजनीतिक शैली पर दिखा। सब कुछ साफ दिख रहा था कि वो तेजस्वी नहीं है जो तेजस्वी 2020 में तेजस्वी थी। एकदम डिफेंसिव मूड में लग रहे थे तेजस्वी। चलिए ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पीछे ये जो मतलब परिणाम आया है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये परिणाम स्वाभाविक परिणाम नहीं है। एक पूरी टीम को नेतृत्व करने वाला ने किस तरीके से कह सकते हैं कि हाथ मिला लिया, ये भी संकेत है, जिस संकेत की चर्चा हम शुरुआती दौर से करते थे। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को जिस तरीके से राहत मिली है, क्या माना जाए कि खेला हो गया बिहार में, या फिर इसी मुकदमे के सहारे बिहार साधने में बीजेपी कामयाब रही।